इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान आगे बढ़े, आगे चले, बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। कमजोर आदमी सर्वकाल संदेह में जीता है, भयग्रस्त आदमी सर्वकाल संदेह में जीता है। भगत को कभी संदेह में नहीं रहना चाहिए, विश्वास में रहना चाहिए। विश्वास में, संदेह में नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। माताएं खास तौर से विश्वास रखने का अभ्यास करो। सुग्रीव जी को संशय है, पठे बाल हो ही मन मैला। बाल इन्हें पठे हो मेरे को त्रास देने के लिए, मारने के लिए। मन और मैना नामक दोनों मसूर हो, अथवा मन के मैले भाई बाली ने भेजा हो, तो क्या करूं? भागूं तुरंत तजऊं यह सैला। लेकिन सुग्रीव की एक बड़ी सुंदर बात है कि सुग्रीव को अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं है, परंतु श्री हनुमान जी में भरोसा है। कहते हैं, हे पवन पुत्र जाइए विप्र रूप बनाकर और देखिए कौन है। श्री हनुमान जी गए। ये प्रसंग बड़ा मधुर है। भगवान को दंडवत किए, अंत में परिचय हुआ है, लेकर के आए। पावक साखी दे पुनि जोरी प्रीत दृढ़ाय। अब सुग्रीव तो अद्भुत हैं साहब, सुग्रीव उद्भूत भी हैं, अद्भुत भी हैं। क्यों? सुग्रीव को श्री हनुमान जी ने दास कहा था। नाथ शैल पर कपिपति अहई, अहई ना सो रही, सो सुग्रीव दास तव अहई। अहई माने है, रही माने रहते हैं। सुग्रीव जी को दास हनुमान जी बता रहे हैं, परंतु जब भगवान से सुग्रीव जी मिले तो दास भाव में मिले नहीं, स्वार्थ लेकर मिले। भगवान समझ गए। भगवान ने सुग्रीव जी को मित्र धर्म का उपदेश किया। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुतिकः संत मित्र गुण एहा। हम स्वयं चैतन्य न हो तो उपदेश से हमारा कल्याण नहीं होगा। उपदेश भी तभी असर करेगा जब हमारी स्वयं भी चेतना हो। नहीं तो लोग अपनी तरह से सुन लेते हैं। महाराज जो चूहे वाली कहानी सुनाए थे ना, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। क्या 3 घंटा में तुम्हें चूहे पकड़ में आया? इसलिए हम तो कहानी सुनाते नहीं है कोई, क्योंकि चूहे पकड़ में आ जाता है। चूहा बिल्ली, बिल्ली चूहा। इसे पूरी कथा में आप देखो आप क्या पकड़ में आता है। सुग्रीव वस्त्राभूषण दिए, निष्ठा बनाए। मैंने आपको अनुबंध लिया था, निष्ठा बताए, सब प्रकार सेवा करूंगा। जैसे जानकी जी मिले आके, आप अचिंत होइए। भगवान ने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात। रघुवीर के सन्मुख सुग्रीव ने प्रतिज्ञा ली, भगवान के सन्मुख प्रतिज्ञा ली। भगवान समझ गए कैसा है ये। पिताजी बैठे थे घर में, आंगन में, सोफे पर। पिता ने कहा कि बेटा बड़े होना तो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करना। आजकल के बच्चे तो आप जानते हैं, कंप्यूटर भी फेल है इनके आगे।
तो छोटा सा बच्चा बोला, पिताजी बड़ा होने की क्या आवश्यकता, अभी मैं कर देता हूं। तो बाप ने कहा कि अभी तो कैसे करेगा। अथवा गया और आया, बाहर गया आया, अंदर गया, फिर बाहर गया, लौट के आया। पिता से बोला, आपका नाम रोशन कर दिया। कहा कैसे किया? नेम प्लेट उखाड़ के उसी पर मोमबत्ती जला दिया। नेम प्लेट पिता का उखाड़ा और मोमबत्ती जला के उस पर रख दिया, नाम रोशन हो गया। ऐसे जो भगत हैं, संतान हैं, ये सुग्रीव जी महाराज, जैसे प्रभु की बात आई तत्क्षण सब प्रकार करी हम सेवकाई, जय विद मिले जानकी। ये चित्त भी अच्छा नहीं है, ये चरित्र भी अच्छा नहीं। नहीं, ठीक बात नहीं है। लेकिन जब भगवान ने समाचार पूछा सुग्रीव जी से कि हनुमान जी कह रहे थे आप कपीपति हैं, आप तो यहां पर्वत पर अकेले रहते हैं। तो आप पढ़िएगा, सुग्रीव जी ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कह डाले। अंतिम बात क्या कहे? प्रभु रे पुसम मोहि मारसियति भारी, हरि लीन सी सर्वस अरुणा। मेरा सब हरण कर लिया, शत्रु की तरह मेरे भाई ने मारा। और पहले क्या बोले? अब प्रीत रही कछु बरनी न जाई। हाय हाय, भगवान समझ गए। सुग्रीव जी की बात सुनकर भगवान की दोनों भुजाएं फड़क उठी है। भगवान की दूसरी प्रतिज्ञा, सुन सुग्रीव मारी हम बाली एक ही ब्रह्मरुद्र शरणागत एक बाण से मारूंगा। ब्रह्मा जी और शिव जी की शरण में भी जाएं तो कोई रख नहीं सकता। भगवान बोले, भगवान ने अपने को बचा लिया। ब्रह्म और शिव की शरण में जाए तब भी प्राण बचेगा नहीं। कौन कह रहा है? बोलिए, कौन कहा? भगवान ने कहा, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं। अब सुग्रीव बड़े फेरा में पड़े कि बाली बड़ा वीर है, तो बोले बाली तो प्रभु बहुत वीर है। भगवान मुस्कुराए, समझ गए। देखो, मंत्र की कुंती मैया प्रमाण है, सदग्रंथ की जगत प्रमाण है, काशी नरेश द्रविड़ नरेश प्रमाण है ना? ठाकुर प्रसाद जी में कथा लिखी है। मंत्र की, ग्रंथ की, संत की और भगवंत की कभी परीक्षा करना नहीं, ये सब सिद्ध है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दिया। सुग्रीव जी ने सोचा, कह तो रहे राम जी न जाने मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, जरा परीक्षा ही ले लेता हूं। ले बनी गया। भगत भगवान की परीक्षा, जीव भगवान की परीक्षा बार बार करता है। न करो, जितना विश्वास उतना फल। विश्वास का फल है हो। दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ। दुंदुभि वो असुर था जिसको बाली ने मार दिया था। जब मारा बाली ने तो उसके बदन से रक्त बूंद निकल करके मातंग ऋषि के शरीर पर पड़ी।
मातंग जी ने क्षण लगा शाप दे दिया कि जिसने यह कृत्य किया यदि वो इस पर्वत श्रृंखला पर आएगा तो उसका ब्रह्मांड फटेगा। यहां शाप बस आवत नाही तदपि सभी तरहूं मन माही। सातों ताल वृक्ष और अस्थियों को भगवान के बाण उठाकर फेंके और फेंक करके आकर के निशंग में प्रवेश कर गए। सुग्रीव के अनुसार भगवान तो परीक्षा में पास हो गए तो चरणों में गिर पड़ा। ये जीव की मनगति है, हृदय गति है। हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे, कभी इन चार वस्तुओं की परीक्षा नहीं करिए। ये मानने की है, विश्वास करने की है। चरणों में गिर करके कहने लगा, प्रभु बाली परम हित। बाली हमारे परम हित ऐसी है। देखिए कई मिनट लगा चेंज होने में, वार्ता, स्टेटमेंट, वाक्यांश। बाली हमको त्रास न देते, हम इस पर्वत श्रृंखला पर नहीं रहते मंत्रियों के साथ, तो आपके दर्शन कैसे होते। मैं निवेदन करता हूं ये पहले ही हम क्यों न सोच लें, परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़े। हमारे साथ जब कोई उत्पात उपस्थित होवे तो हमको ये सोचना चाहिए भगवान हमारा हित करना चाहते। आप सब लोग बात समझ रहे हो ना। कई बार हमारा जब कोई अहित सोचता है तो हम सोचते हैं उसने मेरा बड़ा, नहीं, वो अहित सोच करके भी हमारा हित ही कर रहा है। हमको न रोका गया होता तो आज रामार्चन मंदिर कहां बनता। हम वही कथा सुनाते रहते। आप बड़े दुखी थे तब। हम अयोध्या जी में कथा कहीं और करते थे तो वहां ट्रस्टियों ने कथा रोक दिया। तो हमारे भाई जी मित्र हैं, बहुत डिस्टर्ब हुए। हमने कहा काहे रोते हो यार, भगवान की लीला है। फिर जब हम राम वल्लभा कुंज आश्रम पर आए, 12 वर्ष की तपश्चर्या थी, अयोध्या की कथा हुई। महाराज से पूछा ये जमीन क्यों पड़ी है। बोले यहाँ मंदिर है। तो मंदिर के 150 पिलर बने थे, वो पूरब पश्चिम के था। तो हमारे सनातन धर्म में पूरब पश्चिम का मंदिर सिद्ध होता नहीं है। फिर अपने लोगों ने उसको उत्तर की दिशा की ओर लिया और ठाकुर जी की कृपा, आप जानते ही हो, मंदिर का 60% कार्य पूर्ण हो गया है। 40% कार्य प्रभु ने चाहा तो राम जन्म महोत्सव तक जो बचा है वो अगले विवाह महोत्सव तक तो ठाकुर पूरा करेंगे। फिर जब पूर्ण होगा तो आपको संदेश देंगे और आप कृपा पूर्वक आना, ठाकुर द्वारी बसेगी, आनंद बरसेगा। बहुत सुंदर बना है। आप कभी भागवत जी करें तो हम वहाँ व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी से। ये जितना बड़ा ये पंडाल है ना, इतना बड़ा तो उसका प्रवचन हाल है, इससे भी बड़ा है। 15,000 वर्ग फीट का केवल प्रवचन हाल नीचे वाला बना है। ऊपर 10,000 वर्ग फीट का ठाकुर जी का जगमोहन है, जगमंडप है, जहाँ मेरे युगल सरकार विराजमान होंगे। दर्शनीय स्थल है, निवास आदि की भी प्रभु कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है, सब बनेगी। और इनको ही करना है, अपने को तो कुछ करना, अपने को तो कथा बाँचना है बस। और चल रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।